स्टार्टिंग पे जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर क्या चीज है, इसके बारे में आज अपने जानेंगे और ये कैसे वर्कआउट करता है और इसके मूल फीचर्स अपने को जानने को आज इस चैप्टर में मिलेंगे। इंट्रोडक्शन मतलब कंप्यूटर क्या चीज है। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि अपने दिए गए निर्देशों पे कार्य करता है। इसके अंदर जो अपने कंप्यूटर को नॉर्मली दिखाई देता है वो लगभग इस टाइप से दिखाई देगा, जिसके अंदर अपने को ये माउस, माइक्रोफोन, स्पीकर, मॉनिटर स्क्रीन, कीबोर्ड, स्पीकर और सिस्टम जिसे अपने सीपीयू बोल दिया जाता है। इन सब ये अपने को सामान्य रूप से अपने को दिखाई देते हैं। अब कंप्यूटर की सहायता से अपने क्या क्या वर्कआउट कर सकते हैं और क्या क्या अपने इसको किस फील्ड में यूज किया जा सकता है, वो चीजें। अब आपको मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। कंप्यूटर जो सामान्य दिखाई देता है उसके अंदर अपने को स्पीकर्स, मशीन जिसे सीपीयू बोल देते हैं, और स्क्रीन जिसे अपने बोल देते हैं मॉनिटर, और फिर आ जाता है अपना कीबोर्ड, और उसके बाद आ जाता है माइक्रोफोन, जो कि अपने सामान्य रूप से कहीं भी अपने कंप्यूटर देखते हैं तो अपने को ये सब चीजें दिखाई पड़ती हैं। अब कंप्यूटर के अंदर जो आते हैं वो आते हैं, कंप्यूटर तो अपने को नॉर्मली दिखाई देता है जो भी अपने पिछले स्क्रीन पे आपको बताया, लेकिन वास्तव में जो कंप्यूटर है उसके क्या टाइप हैं, मतलब उसका क्या क्या फीचर्स रहते हैं, वो रहते हैं अपने 3 टाइप के, जिसके अंदर अपने क्या बोल दिया जाता है उसे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर को कैसे बांटा गया है और कैसे अपने उसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब सबसे पहला आता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा आता है डिजिटल कंप्यूटर, और थर्ड आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। अब एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर, अब ये तीनों क्या है। एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो अपने डाटा को एज ए प्रॉपर रूप से 100% एक्यूरेसी से शो नहीं करते, जो कि ये एज ए स्पीडोमीटर की तरह वर्कआउट करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर जो है अपने टेम्परेचर, प्रेशर, स्पीड, वेट और फ्रीक्वेंसी मतलब तरंगे, इन पर कार्य करते हैं। जो जिस पे आवृत्ति क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, कम या ज्यादा होती रहती है, और इनका जो प्रॉपर पॉइंटिंग के अंदर डेसिमल प्लेसेस के अंदर जो रिजल्ट होता है वो प्रॉपर एक्यूरेट नहीं होता। हाँ, रिजल्ट ओके होता है, सही वर्किंग करते हैं, लेकिन 100% एक्यूरेसी से ये वर्कआउट इनका नहीं होता। इसको डिजिटली फॉर्मेट में मतलब एकदम 100% एक्यूरेसी से देखने के लिए अपने क्या यूज होता है, डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर जो है वो अपना डिजिटल कंप्यूटर जो है
वो है अपने डिजिटल कंप्यूटर अपने 0-1 पे वर्कआउट करते हैं। 0-1 का मतलब है कि आपका कंप्यूटर जो है पूरी 100% एक्यूरेसी से वर्कआउट करता है और ये अपने को रिजल्ट क्या देंगे, एक्यूरेसी से 100% एक्यूरेसी से देंगे और ये हर जगह अपने को वर्किंग के लिए मिलते हैं। इनके जो अपने फीचर्स हैं, जो अपने घरेलू कंप्यूटर हैं जो अपने को दिखाई देते हैं नॉर्मली हर ऑफिस में, वो अपने कौन से कंप्यूटर हैं, डिजिटल कंप्यूटर हैं। अब इन दोनों का मिक्सचर जो है वो है अपना डिजिटल कंप्यूटर, जिसके अंदर हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर जिसके अंदर अपने एनालॉग और डिजिटल दोनों के फॉर्मेट स्टोर होंगे। एनालॉग कंप्यूटर के जो फीचर्स थे, जैसे टेम्परेचर पे वर्कआउट करना, वेट पे वर्कआउट करना, स्पीड पे वर्कआउट करना, वो सब फीचर्स आप डिजिटली फॉर्मेट, जैसे जिसके अंदर अपने को फुल एक्यूरेसी मिले, वो सब फीचर्स अपने को किस में मिलेंगे, हाइब्रिड कंप्यूटर में मिलेंगे। हाइब्रिड कंप्यूटर अब अपने को कहाँ दिखाई मिलेंगे, अब इनको ये तीनों कंप्यूटर जो आपको बताए हैं, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, अब ये कहाँ पर मिलेंगे। एनालॉग कंप्यूटर जो है अपने को पेट्रोल पंप्स, मौसम विभाग के अंदर, और अपने ऐसी जगह जहाँ पर अपने डाटा अपडेट होता है, जैसे बिजली बोर्ड है, बिजली के मीटर्स हैं, ये सब क्या है अपने एनालॉग कंप्यूटर की कैटेगरी में आएंगे। स्पीडोमीटर है जहाँ पे स्पीड अपडेट हो रही है। जबकि डिजिटल कंप्यूटर अपने घरेलू घरों में अपने को मिलते हैं, जिसके अंदर अपने घरेलू वर्किंग, ऑफिस वर्किंग, जैसे ऑफिसों में या स्मॉल इंडस्ट्री, इस जगह अपने को डिजिटल कंप्यूटर मिलते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर जो है वो अपने को हॉस्पिटल्स या वेदर फोरकास्टिंग के अंदर इन जगह पे मिलते हैं, जहाँ पे डाटा अपने को क्या चाहिए, दोनों फॉर्मेट में चाहिए होता है, एनालॉग में भी और डिजिटल में भी, दोनों ही तरह से अपने को डाटा अपने को दोनों फॉर्मेट में मिलता है। अब नेक्स्ट स्क्रीन पे चलेंगे, टाइप ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। अभी तक अपने क्या रीड किया, क्लासिफिकेशन में कंप्यूटर के जो तीन मूलभूत अपने प्रकार हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, उसी तरह अपने इसी के अंदर डिजिटल जो कंप्यूटर सबसे ज्यादा यूज में लिए जा रहे हैं अपने, वो अपने अब जो इनके टाइप देखेंगे, वो देखेंगे डिजिटल कंप्यूटर के टाइप। डिजिटल कंप्यूटर जो है वो अपने आपको जो स्क्रीन पे शो हो रहे हैं उनके टाइप, वो अपने लो से हाई के अकॉर्डिंग हो रहे हैं। लो से हाई के अकॉर्डिंग का मतलब है सबसे छोटे कंप्यूटर और सबसे बड़े कंप्यूटर। लो कंप्यूटर के अंदर अपने सबसे पहला आता है माइक्रो कंप्यूटर। एक बात बताना चाहूंगा, डिजिटल कंप्यूटर जो है, इसका जो आपको डिवाइडेशन बताया गया है, इसके साइज
इसका वेट और इसका वर्किंग और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब इसका भार कितना है, वजन कितना है, और इसकी कार्य प्रणाली और इसका वर्किंग परफॉर्मेंस क्या रहता है, और इसका साइज कितना बड़ा है, इन सब के बेस पे इनका डिवाइडेशन आपके सामने स्क्रीन पे शो किया गया। सबसे पहला आता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जो है अपने घरेलू कंप्यूटर जो कि घरों में काम में लिए जाते हैं, वो अपने क्या से हैं, माइक्रो कंप्यूटर, जिनके अंदर कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं, लैपटॉप, डेस्कटॉप, और इसके अंदर आएंगे अपने टेबलेट, स्मार्टफोन, पीडीए। ये सब क्या है, अपने माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं, जिनका उपयोग अपने घरों में या ऑफिसों में स्मॉल वर्किंग के लिए किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर जो है अपने सबसे हल्के कंप्यूटर होते हैं और कम कॉस्ट के होते हैं, मतलब ये काफी सस्ते रहते हैं और जिन्हें अपने एक जगह से दूसरी जगह आसानी से लेके जाया जा सकता है। ये थे अपने माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर थे जिनका उपयोग अपने घरेलू पर्पज के लिए, ऑफिस वर्किंग के लिए अपने करते हैं, और इनमें जो कंप्यूटर थे वो थे अपने लैपटॉप, टेबलेट, स्मार्टफोन्स, डेस्कटॉप, जिसे अपने पर्सनल कंप्यूटर भी बोल दिया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, इससे पावरफुल, जिसका साइज थोड़ा ज्यादा बड़ा होगा और इसकी वर्किंग कैपेसिटी और स्टोरेज कैपेसिटी भी इंक्रीज होगी, वो है मिनी कंप्यूटर। सेकंड नंबर है अपना मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जो है वो अपना स्मॉल इंडस्ट्री या थोड़ा कह सकते हैं बड़ा व्यवसाय, जिसके अंदर अपने वर्किंग का पे इसको यूज में लिया जाता है। एक तरह से यूं कह सकते हैं अपना छोटा कॉल सेंटर जहाँ पे 5 से 10 कंप्यूटर्स जुड़ के वर्किंग किए जाते हैं, या शॉपिंग मॉल, अपना स्मॉल ऑफिस, मतलब जहाँ पे अपने को वर्किंग ज्यादा है और अपने को क्या है, स्टोरेज ज्यादा चाहिए, और उसके साथ अपने को एक साथ नेटवर्क में भी वर्किंग करनी है, उस जगह अपने कौन सा कंप्यूटर यूज होंगे, मिनी कंप्यूटर यूज होंगे। अब बारी आती है पावरफुल कंप्यूटर की, जहाँ पर अपने कौन से सेक्टर आएंगे, बैंक, रेलवे, ऑनलाइन एग्जामिनेशंस, जहाँ पे अपने 24 घंटे वर्किंग रहती है लगभग, और अपने को वर्किंग के लिए भी क्या चाहिए, हैवी कंप्यूटर चाहिए। उन जगहों पे अपने क्या चाहिए, मेन फ्रेम कंप्यूटर की आवश्यकता रहती है। मेन फ्रेम कंप्यूटर में हम काफी भारी मात्रा में कंप्यूटर व हजारों कंप्यूटर जुड़ के अपने एक साथ वर्किंग कर सकते हैं। इन कंप्यूटरों को बैंकिंग के सर्वर के रूप में, ऑनलाइन जो पेपर होते हैं उनके सर्वर के रूप में, या एलआईसी ऑफिस में इनके सर्वर, मतलब इनका जो मेन मोटो है इनका हैवी सर्वर, जिन पे अलग अलग ऑफिसों का डाटा स्टोर होता है, उन जगहों पे मेन फ्रेम कंप्यूटर की आवश्यकता रहती है, और इनके लिए एक अलग से रूम भी बनाया जाता है इन कंप्यूटरों को रखने के लिए, क्योंकि ये इतने बड़े होते हैं, इनके लिए अलग से एक रूम रहता है और उनके अंदर सिर्फ डाटा स्टोरेज भंडारण व्यवस्था ही रहती है। अब आता है सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर, पावरफुल कंप्यूटर, सबसे बड़ा, और जो कि अपने बड़े
काफी ज्यादा मात्रा में कंप्यूटरों को जोड़ के वर्कआउट करवाने के लिए सक्षम रहता है, वो है अपना सुपर कंप्यूटर। अब सुपर कंप्यूटर जो है अपना भारत में जो बना है वो है परम। भारत में जो बना है वो है अपना परम कंप्यूटर जो है वो अपना भारत में बनाया गया कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है। उसके बाद अभी कुछ ही समय पहले जोधपुर में सुपर कंप्यूटर की स्थापना की गई अपने भारत राजस्थान में की बात करें तो। अब सुपर कंप्यूटर जो है वो अपने कहाँ यूज होते हैं? सुपर कंप्यूटर वेदर फोरकास्टिंग, और इसके बाद अपना होता है वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग के बाद आपको क्या करना होता है? इसमें आएगा अपना एक रक्षा मंत्रालय, साइंटिफिक रिसर्च, जहाँ पे अपने काफी भारी मात्रा में कंप्यूटर्स एक साथ जुड़ के वर्कआउट करते हैं। और इसके बाद जो है अपना इनमें क्या चाहिए, रिजल्ट क्या चाहिए? 100% एक्यूरेट चाहिए होता है, क्योंकि अपने यहाँ पे अगर कोई भी चूक हो जाए तो अपने को काफी भारी मात्रा में नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए यहाँ पे सबसे पावरफुल कंप्यूटर की आवश्यकता रहती है। तो एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, डिजिटल कंप्यूटर के जो टाइप है वो है अपने 4। सबसे पहला आता है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा आता है मिनी कंप्यूटर, तीसरा आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, चौथा आता है सुपर कंप्यूटर। ये अपने रहेंगे 4 तरह के कंप्यूटर, जिसके अंदर अपने जो यूज करते हैं सबसे हल्के कंप्यूटर यूज करते हैं, कम पावरफुल के जो कि आते हैं माइक्रो कंप्यूटर। और मिनी कंप्यूटर जो है वो आते हैं अपने स्मॉल ऑफिसेज में वर्क करने के लिए, स्मॉल कोचिंग सेंटर्स या फिर अपने शॉपिंग मॉल्स, वहां पर अपने क्या यूज होते हैं? मिनी कंप्यूटर। उसके बाद आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, जो कि अपने बैंकिंग सेक्टर, रेलवे सेक्टर में काम आता है। और उससे जो पावरफुल आता है वो आता है सुपर कंप्यूटर। अब नेक्स्ट चलते हैं सुपर कंप्यूटर के यूज, जो कि मैंने अभी अभी बताए थे। अब उसके सुपर कंप्यूटर के अपने को यहाँ पे आपको इस स्क्रीन के अंदर वर्किंग बताई गई है और उसके टाइप भी बताए गए हैं भी कौन कौन से कंप्यूटर अपने सुपर कंप्यूटर के बने हैं। अगर आपको स्क्रीन पे अगर प्रॉपर शो नहीं हो रहा तो हल्का जूम कर देता हूँ मैं, ताकि आपको दिक्कत भी आए। हल्का जूम कर देता हूँ, मोबाइल स्क्रीन पे थोड़ा सही दिखाई दे देगा। सबसे पहला आता है वेदर फोरकास्टिंग, जो कि मौसम विभाग के लिए काम आता है। सबसे पहला आता है वेदर फोरकास्टिंग, जो कि मौसम विभाग के लिए अपने काम में लिया जाता है। अर्थ क्यू स्टडीज, मतलब भूकंप के, जहाँ पे अपने को पता लग जाता है भूकंप कब आ रहा है कब नहीं आ रहा, वहाँ पे भी अपने सुपर कंप्यूटर यूज होता है। और थर्ड आता है कम्युनिकेशन सेक्टर्स, और एक आपको मैंने बताया था रक्षा मंत्रालय में, जहाँ पे साइंटिफिक रिसर्चेज वगैरह होती हैं, वहां पर भी सुपर कंप्यूटर की जरूरत रहती है। अब इसके आते हैं टाइप। सबसे पहले जो ये लॉन्च हुआ था वो हुआ था इन अमेरिका, जो कि IBM का था। दूसरा था ये फ्यूजिस्टू के कंप्यूटर, जो कि जापान में हुआ। और परम कंप्यूटर जो है वो हुआ अपना जब इंडिया में।
इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें अगर लेना चाहते हैं तो, ताकि आपको नोट नहीं करना पड़ेगा। स्क्रीन को जैसे आपको कोई स्क्रीन आपको लगता है हाँ ये मेरे को नोट करने की चीज है, तो उसका आप क्या किया करें, स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको बाद में लिखना ना, आपको उसे लिखने में आसानी रहे। बाकी वैसे इसकी रिकॉर्डिंग मोड लगा रखी है मैंने। आपको क्लासेस के बाद क्या है, इसी की वीडियो रिकॉर्ड आपको आपके चैट ऑप्शन में शो हो जाएगी, जिसे आप दोबारा भी देख सकते हैं या दोबारा रीड भी कर सकते हैं। बस ये कि आप चैट ऑप्शन उसको बंद मत कर देना, रिकॉर्डिंग ऑप्शन, कोई गलती से, क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रहा है, लेकिन बीच में कोई किसी ने बंद कर दिया तो वो रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है यूजेज ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर, जो कि मेन फ्रेम कंप्यूटर आपको बताया कि ये कहाँ यूज होता है, लार्ज बिजनेस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। लार्ज बिजनेस का मतलब है जहाँ पे बड़ी फैक्ट्रीज हैं, जहाँ पे बहुत भारी मात्रा में अलग अलग ब्रांचेज हैं उनका, उनको कंट्रोल करने के लिए क्या यूज किए जाते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर, या फिर अपना गवर्नमेंट सेक्टर का जो मैंने बताया था आपको, बैंकिंग, रेलवे, LIC, इस तरह के जो सेक्टर्स हैं जहाँ पे सारी ब्रांचेज क्या है, ऑनलाइन है, और सभी अपने क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को डाटा यूज कर सकते हैं। वहां पर अपने क्या यूज होता है, वो मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज होता है। और इसके टाइप है, ये आया है अपना फर्स्ट, और सेकंड है हिटाची का। ये जो मॉडल है शुरुआती के जो फर्स्ट कह सकते हैं वो है, इसके बाद और भी मॉडल आ चुके हैं, ये नहीं कि सिर्फ इतना ही है, लेकिन स्टार्टिंग मॉडल जो है वो अपने ये रहे। फिर आता है अपना नेक्स्ट मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जो है वो अपना है स्मॉल बिजनेस के लिए, और बिग और स्मॉल मीडियम कंपनी, मतलब जो छोटी कंपनीज है या क्लास, छोटे क्लासरूम्स हैं, तो मेगा मार्ट्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, उनके लिए अपने क्या यूज होगा, मिनी कंप्यूटर, जिनके अंदर K202 और टेक्सास इंस्ट्रूमेंट TI-990, और फिर आता है SDS92। ये थे मिनी कंप्यूटर के टाइप। अब आता है सबसे लो पावर का कंप्यूटर जो कि अपने यूज करते हैं, वो है अपना माइक्रो कंप्यूटर, जिसका यूज क्या है, वो है अपना जो कि अपने कम्युनिकेशन के लिए, एजुकेशन के लिए, ऑफिस यूज के लिए, कमर्शियल यूज और एंटरटेनमेंट यूज, इनके लिए अपने क्या यूज किया जाता है, माइक्रो कंप्यूटर यूज में लिया जाता है। अब इनके जो टाइप हैं वो है अपना डेस्कटॉप, लैपटॉप, PDA, टेबलेट और स्मार्टफोन। ये अपने क्या है, माइक्रो कंप्यूटर के टाइप्स हैं। ये सब जो चीजें थी वो थी अपने कंप्यूटर के टाइप और उसके अपने अपने जो मॉडल्स, जिसके अंदर अपने परम था या डेल के थे, अलग अलग कंप्यूटर थे। अब है जो टॉपिक है वो है अपना बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर के बेनिफिट्स क्या हैं और इसकी लिमिटेशन क्या है। बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे पहले आती है इसकी स्पीड, जो कि इसकी वर्किंग स्पीड जो इतनी हैवी या इतनी फास्ट रहती है, जिससे अपने जैसे ही अपने क्लिक करते क्या होता है, अपना जो है वर्किंग स्टार्ट हो जाता है और अपना एकदम एक्यूरेसी से वर्कआउट कंप्लीट हो जाता है। मतलब गति,
कार्य करने की जो स्फूर्ति है वो बहुत ही ज्यादा रहती है, तेज गति से वर्कआउट हो जाता है। दूसरा आता है एक्यूरेसी। कंप्यूटर में जो भी वर्कआउट होता है वो अपना फुल एक्यूरेसी से होता है। और थर्ड आता है अपना हाई स्टोरेज कैपेसिटी। अब हाई स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब है इसके अंदर अपने डाटा स्टोर करके रखा जा सकता है ताकि अपने भविष्य में उसे काम में ले सके। फिर थर्ड आता है वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी का मतलब है इसके अंदर अपने एक समय में एक से ज्यादा वर्कआउट कर सकते हैं। मतलब कंप्यूटर के अंदर ये नहीं है कि मेरे को इस फील्ड का वर्क नहीं करूंगा, ये इसको अपने मल्टी फील्ड में यूज कर सकते हैं, चाहे आप हॉस्पिटलाइजेशन में हो, चाहे आप मार्केट में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे आपका होम में हो, तो किसी भी फील्ड में आप इसे यूज कर सकते हैं। और लास्ट आता है डिलीजेंस। कंप्यूटर जो है अपने एक मशीन है जिसके अंदर अपने ये क्या है, थकता नहीं है, निरंतर वर्कआउट करता रहता है। इसका जो वर्किंग सिस्टम है वो ये कहता है कि अपने कंप्यूटर जो है लगातार वर्किंग करता है और ये अपने को कोई भी एक्सक्यूज नहीं देता कि आज मैं वर्कआउट नहीं करूंगा। और नेक्स्ट साइड में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है आपका, वो लिखा हुआ है वो उस लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब है कंप्यूटर की कमियां, जो कि इसे बोला जाता है सबसे पहले डंप मशीन। कंप्यूटर क्या है, एक मूक मशीन है जिसके कोई भी हाव भाव नहीं होते। इसके अंदर ये अपने को कोई भी सजेशन नहीं दे सकता और ना ही अपने को कोई एक्सक्यूज दे सकता। अपने बस जैसे इसे पावर ऑन कर दिया तो इसे वर्किंग करना होता है। मतलब एक जैसे अपने फैन चलाते हैं, ऑन हो जाता है, वर्किंग करने लग जाता है, वैसे ही ये रेगुलर वर्कआउट करता रहता है। और फिर आता है नो आईक्यू। मतलब इसके अंदर कोई भी बुद्धि नहीं होती, ये अपने को कोई भी सजेशन नहीं दे पाता। तो ये थे अपने कंप्यूटर के बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस। अभी नेक्स्ट जो आगे चीजें आएंगी वो ऐसे कुछ कल करेंगे, कुछ अभी करेंगे, जिसके अंदर अभी अपना है कंप्यूटर के बेसिक पार्ट्स। मतलब कंप्यूटर के अंदर जो अपने आपको फर्स्ट स्क्रीन पे आपको मैंने दिखाए थे कीबोर्ड, माउस, इनकी कैटेगरीज क्या है और इनको कैसे डिवाइड किया जाता है। अब कंप्यूटर के अंदर एक आता यूज होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब ये क्या चीजें हैं, व्हाट इज हार्डवेयर एंड व्हाट इज सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कंपोनेंट्स के अंदर, कंप्यूटर के अंदर जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है वो है ये अपने कंप्यूटर के ऐसे फिजिकल पार्ट्स, कंप्यूटर के ऐसे फिजिकल पार्ट्स, चाहे इनपुट हो, चाहे आउटपुट, चाहे प्रोसेसिंग, चाहे स्टोरेज। मतलब इन चारों में से कोई भी किसी भी प्रकार का हो जिसको अपने टच कर सकते हैं, फिजिकली पार्ट्स हैं, वो अपने क्या हैं, हार्डवेयर की कैटेगरी में आता है। अब इसके अंदर चार कैटेगरी आती है, जिसके अंदर सबसे पहला आता है इनपुट डिवाइस, सेकंड आता है आउटपुट डिवाइस, तीसरी आती है प्रोसेसिंग डिवाइस और फोर्थ आती है स्टोरेज डिवाइस। हार्ड इन हार्डवेयर कैटेगरी के अंदर या हार्डवेयर कंपोनेंट्स के अंदर अपनी चार कैटेगरी आती है। सबसे पहला आता है इनपुट डिवाइस, सेकंड आती है आउटपुट डिवाइस और थर्ड आती है प्रोसेसिंग डिवाइस और फोर्थ आती है स्टोरेज
डिवाइस। फर्स्ट चैप्टर जो कि अपना इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर है, इसलिए इसके अंदर अपना क्या है, सिर्फ और सिर्फ अपने इंट्रोडक्शन है, इसलिए यहाँ पे अपने सिर्फ इंट्रोडक्शन ही कर रहे हैं इनका। अभी जो नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट क्लास होगी अपनी, उसके अंदर इनके टॉपिक वाइज या जैसे इनपुट अलग चलेगा, आउटपुट अलग होगा, प्रोसेसिंग अलग होगा, स्टोरेज अलग होगा, मतलब इनकी अलग अलग डिस्क्रिप्शंस आएंगे और इनके भी अलग अलग पार्ट्स आएंगे। तो यहाँ पे अपने को ये जानना है कि हार्डवेयर क्या है। हार्डवेयर अपने कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स होते हैं, जिनके अंदर 4 कैटेगरी रहती है, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और स्टोरेज। अब इनकी डेफिनेशंस। इनपुट डिवाइस का मतलब है कंप्यूटर के अंदर डाटा भेजने के लिए जो डिवाइसेस काम में ली जाती हैं उसे इनपुट डिवाइस बोलेंगे। कंप्यूटर के अंदर डाटा सेंड करने के लिए या भेजने के लिए जो डिवाइसेस काम में ली जाती हैं उन्हें क्या बोला जाएगा, इनपुट डिवाइस। और आउटपुट डिवाइस ऐसी डिवाइसेस जिनसे अपने को क्या मिलता है, रिजल्ट। जैसे कि ये अपनी मॉनिटर स्क्रीन या आपकी जो मोबाइल की स्क्रीन, जिससे अपने को क्या मिलता है, रिजल्ट, उसे क्या बोलेंगे, आउटपुट डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस जिससे अपना वर्किंग क्या होगा, प्रोसेस होगा, कार्य प्रगति पे चलेगा और जो अपने वर्किंग करेंगे वो अपने वर्कआउट होगा। उसके अंदर ये अपने ये स्क्रीन दिखाई गई है, इसके अंदर इसे बोला जाता है सीपीयू। फिर आता है अपना स्टोरेज डिवाइस, जो कि ये अपनी स्क्रीन के अंदर शो हो रहा है, जिसे बोल देते हैं मेमोरी। मतलब डाटा स्टोर करने के लिए यूज में आने वाले इक्विपमेंट वो क्या आते हैं, स्टोरेज डिवाइसेज। अब आता है नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर, अब जो आपको हार्डवेयर अभी बताए थे, फिर कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स, इनको यूज करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस चाहिए या अपने को वर्कआउट के लिए अपने को प्रोग्राम्स चाहिए, निर्देश चाहिए, उनको बोला जाता है सॉफ्टवेयर। मतलब हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए या प्रॉपर रूप से यूज करने के लिए अपने को क्या चाहिए, एक ऐसे प्रोग्राम या निर्देश जिनको अपने क्या बोल देते हैं, सॉफ्टवेयर। अब इस डायग्राम के अंदर आपको शो कर रहा है सॉफ्टवेयर के टाइप। सॉफ्टवेयर कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के, जिसके अंदर फर्स्ट आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फर्स्ट आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और सेकंड आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो अपना ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि अपने को हार्डवेयर को प्रॉपर रूप से वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए काम में लिया जाता है, जिसके अंदर 4 कैटेगरी आती है, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी, डिवाइस ड्राइवर और लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी, डिवाइस ड्राइवर और लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ये अपने 4 कैटेगरी आती है सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर। और इसके बाद जो इसकी सेकंड कैटेगरी है सॉफ्टवेयर की, वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि अपने रोजाना अलग अलग एप्लीकेशन यूज करते हैं। जैसे आज अपने यूज कर रहे हैं MS टीम स्टडी के लिए, और वैसे अलग अलग जैसे जीमेल है, वर्ड है, यूट्यूब है, या अपना पावर पॉइंट है। ये अलग अलग एप्लीकेशन होती है बहुत सारी, जिनको अपने अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जगह यूज किया जाता है।
तो ये था आज का अपना इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। और आपको मैं ये भी बोलूँगा कि अपने जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये जो आपको क्लासेस ली हैं ये उस पे भी आपको अपलोडेड मिलेंगी और वहाँ से आप दोबारा क्लासेस को देख सकते हैं और दोबारा इसे रीड कर सकते हैं। और साथ ही आप इसके जो वीडियो के हैं आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें और इसे आप अपने नोटबुक में भी नोट करें। जैसे ही आपका ये टेस्ट मतलब ये चैप्टर खत्म होएंगे, इसके साथ ही आपको क्या मिलेगा, ऑनलाइन आपको क्वेश्चनिंग भी रहेगी जो कि आपके लिए तैयार हो चुकी हैं। आपको उनका भी लिंक आएगा और चैप्टर समाप्त होने के बाद आपको क्या होगा, उन क्वेश्चंस को सोल्व आउट करना होगा, वो भी अपने मोबाइल पर, वो भी ऑनलाइन। तो अभी एक बार आप क्या करेंगे, क्लास लीव मत करना, अभी आपकी अटेंडेंस रहेगी, उसके लिए आप अपने रहेंगे और आप क्लासेस 2 जने रहेंगे, बाकी एक बार ऑफ। चलो ठीक है, एक बार आप ऑफ हो सकते हैं, मतलब मीटिंग लेफ्ट हो सकते हैं। धन्यवाद।